अगस्त्य मुनि ने समुद्र पीने के बाद भी उसका अभिमान नहीं आया कि मैंने समुद्र पी लिया, उसके बाद भी घड़ा बन करके ही रहे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे जितना ज्ञान हो, परंतु असीमित ज्ञान मिलने के बाद भी उसको विनम्रता होनी चाहिए, उसको किसी का अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए देवादेव महादेव शंकर भगवान सती के पास गए। तो मेरा निवेदन था कि ये पावन चरित्र है, इसके लिए संत की जरूरत है, सद्गुरु की जरूरत है। तो जहाँ जहाँ जीव भटक जाता है वहाँ सद्गुरु कृपा करते हैं। जब सती भटक गई तो शंकर जी ने कृपा की, जब अर्जुन भटक गया तो कृष्ण भगवान ने कृपा की। तो यहाँ पर शौनकादिक ऋषि बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं सूत जी को। सूताख्याय कथा सारम मम करण रसायनम, मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए कलिकाल की विकृति आ चुकी है, इसको नष्ट करने के लिए, इस भवरोग को दूर करने के लिए आपका ज्ञान रसायन है, आप हमारे ऊपर कृपा करें। 6 प्रश्नों को किया और 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी ने दिया। ध्यान देना, 6 प्रश्न किए सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने। भगवान का अवतार क्यों होता है, माया का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ध्यान देना। और भगवान जब संसार में आते हैं तो किसी को मारते हैं, किसी को ताड़ते हैं। भगवान के अंदर ये भेद क्यों रहता है? क्योंकि सारा संसार तो उन्हीं की संतान है। और एक प्रश्न किया, कलिकाल के आने के बाद जब धरती पर पाप बढ़ गया तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? और संसार में जो अज्ञानी लोग हैं, जो भटक रहे हैं, जिनको अपने ठीक कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वो अपने कर्तव्य से वंचित हो गए हैं। एक कोई छोटा सा साधन हो, उस साधन को करने से और आराम से इन सभी का कल्याण हो सकता है, ऐसा कोई उपाय है? इस प्रकार के 6 प्रश्न किए। तो यहाँ पर सूत जी ने बड़े सुंदर प्रश्नों के जवाब दिए। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और यही प्रश्न आपको पता है एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से किया था। तो विष्णु भगवान ने 4 श्लोकी भागवत में उनका ज्ञान दूर किया था। और यही प्रश्न एक बार नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से किया, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो उन 4 ऋषियों ने भागवत कथा को सुनाया, नारद जी ने उस कथा को श्रवण किया। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है कि एक स्थान पर 2.5 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते, फिर ये 7 दिन की कथा उन्होंने कैसे श्रवण की एक स्थान पर बैठकर? तो इसके लिए सूत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। यह वही पावन चरित्र है जिसमें श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। राजा परीक्षित को जब ये कथा सुखदेव जी ने सुनाई तो ये लोलुप देवताओं ने सोचा कि ये कथामृत परीक्षित को मिली जा रही है, कथामृत पीने के बाद परीक्षित धन्य हो जाएगा, परीक्षित तो भक्त बन जाएगा। तो देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी से प्रार्थना की, गुरुदेव परीक्षित 7वें दिन मर जाएगा, आप एक काम करिए, इस कलश में हम अमृत लेकर आए हैं, आप इस अमृत को राजा को पिला दो।
फिर ये अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा। और इसके बदले में ये भगवान की कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, तुम्हें कथा तो सुना देता, परंतु तुम तो व्यापार करने आए हो, अमृत के बदले कथा श्रवण करने आए हो, कदापि कथा नहीं सुनाऊंगा। ये लेन देन का धंधा बना के आए हो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। कोई शोधा को कथा लोके कुकाच कुमणिर महान, ब्रह्मरातो विचारेदम एवं तदा देवान जहाशः। कहाँ तो अमृत और कहाँ भागवतामृत। कहाँ तो कांच का टुकड़ा और कहाँ चमकती हुई मणि। भगवान की जो कथा है वो अमृत है। इस तुम्हारे अमृत से कुछ नहीं होने वाला। अरे तुम्हारे अमृत से तो व्यक्ति अमर हो सकता है, परंतु कथामृत का पान करने से तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। कथामृत का पान करने से तो मानव का कल्याण हो जाता है और ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, वह ब्रह्म बन जाता है और सदा सदा के लिए यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद जीव अपना स्वरूप ही भूल जाता है, जहाँ जाने के बाद परमात्मा का रूप धारण कर लेता है और वहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु लोक में कभी नहीं आना पड़ता। तो इस अमृत के बदले मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता, मना कर दिया। यह वही कथा है। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, कोई तन देता कोई मन देता, कोई तन देता कोई मन देता, मैं तो ईश्वरता ही देता हूँ। कोई देता कोई मन देता, मैं तो ईश्वरता ही देता हूँ। कोई तन देता कोई मन देता, मैं तो ईश्वरता ही देता हूँ।
सुख दाने थे। मैं तो भक्तों का चाकर, मैं तो भक्तों का चाकर बन करके, मैं तो भक्तों का चाकर बन करके चाकरी सदा ही देता हूँ। कोई तन देता कोई मन देता, मैं तो ईश्वर का ही देता हूँ। कोई तन देता कोई मन देता, मैं तो ईश्वर का ही देता हूँ। जो मुझे भजता है मैं उसका भजन करता हूँ। तो ये भगवान का वचन है। भक्ति के बदले कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए और भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। ध्यान देना, यदि भगवान मिल भी जाए तो भगवान से मांगना भी है तो भगवान को ही मांग लो, दुनिया की किसी चीज को मत मांगो। भगवान तो खुद ही चाहते हैं कि ये संसार की चीज मांग ले तो कम से कम मेरा छुटकारा हो जाए, दे दो, छुट्टी हो जाए। पर जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं वो कुछ नहीं मांगते, वो भगवान को ही मांगते हैं। तो यहाँ पर जिसने भजनामृत का पान किया है, जिसने कथामृत का पान किया है, पूज्य श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई वहां देवताओं को नहीं सुनाई। देवता लोग वंचित रहे इस कथा से और परीक्षित को कथा मिली। तो इस कथा को नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रवण किया तो बोले ऐसा संयोग कैसे मिला। नारद जी को तो श्राप लगा था कि 2.5 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर बैठ नहीं सकते। तो सूत जी ने बड़ा सुंदर श्रवण कराया। बहुत सुंदर। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रशुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। एक बार विशाला नगरी सनकादिक ऋषि भ्रमण कर रहे थे और सनकादिक ऋषियों ने सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन्होंने देव ऋषि नारद का दर्शन किया।
नारद जी का जब दर्शन किया तो नारद को देखा, नारद बड़े बेचैन है, नारद जी का मुख बड़ा उदास है। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से हाथ जोड़कर पूछा, बाबा आप तो संसार के दुख को दूर करने वाले हैं, आज मैं देखता हूं कि आपका चेहरा उदास है, क्या बात है आपको? देखो संत कभी दुखी नहीं होते, ध्यान देना, संत अपने दुख से दुखी नहीं होते। संत यदि दुखी होते हैं तो संसार के लोगों के दुख से दुखी होते हैं। संत अपना कल्याण करने के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं करते, परंतु जन कल्याण के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए संतों को बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। संतों को कभी चिंता नहीं होती, ध्यान देना, संतों को चिंता नहीं होती। संत तो चिंतन करते हैं भगवान का, उन्हें चिंता क्यों होगी? परंतु यहाँ पर नारद जी को चिंता हुई। ध्यान देना, श्री भागवत जी में जो संसार का दुख दूर करते हैं देवऋषि नारद, जो भगवान नारायण के बहुत प्रिय हैं, 24 घंटे ठाकुर जी के पास रहते हैं, ऐसे नारद जी को चिंता हुई। तो संत को चिंता तब होती है जब जीव पर संकट आता है, लोगों पर संकट आता है, तो जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, अन्य लोगों का कष्ट निवारण करने के लिए, संसार को परोपकार के लिए, दूसरों का हित करने के लिए संतों को बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो भागवत जी में यहाँ नारद जी को चिंता हुई और रामचरितमानस में विश्वामित्र जी को चिंता हुई। बाबा जी ने लिखा है, गौदी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निसेचर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई। क्यों हुई चिंता? वो तो चिंतन करते, हरि नाम लेते, हरि नाम स्मरण करते हैं, परंतु विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान का अवतार हो गया है और राक्षसों का संहार करने के लिए उनको लाना बहुत जरूरी है। जबकि विश्वामित्र जी एक श्राप दे देते तो सारे राक्षस मर सकते, परंतु नहीं, यदि श्राप देते हैं तो हमारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। मेरे भाई बहन, आप जानते हो अभी अभी आपने सुना कि राम जी के नाम के बदले में क्या ले, तो जो तपस्या की है, जो भजन किया है, उसको ऐसे नष्ट करोगे? श्राप नहीं दिया। और देखो एक बात, यदि आपको कोई गाली दे तो आप उसके बदले में कभी गाली मत दो। क्यों? लाभ क्या मिलेगा गाली देने के बाद में? कोई आदमी तुम्हें गाली देता है और यदि उसके बदले में तुम उसको गाली देते हो, उससे आपको फायदा क्या हुआ? अच्छा ऐसे मानो कोई आदमी कंबल बांट रहा हो, बहुत लोग कंबल बांटते हैं सर्दियों में, कोई एक आदमी कंबल बांटे और वो आपको कंबल दे, लो भैया, और आप कह दो हमें नहीं चाहिए, और दूसरे को दिया, उसने कह दिया हमें भी नहीं चाहिए। जितने लोग बैठे हैं और सभी मना कर दें ये कंबल हमें नहीं चाहिए, तो फिर ये बताओ वो कंबल कहाँ जाएगा? जितने भी लोग हैं सब मना कर दें भैया मुझे कंबल नहीं चाहिए, तो वो कंबल कहाँ जाएगा? जिसका कंबल है उसी के पास तो जाएगा, कोई लेगा ही नहीं, तो जिसकी चीज है उसी के पास जाएगी। तो यदि किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको लिया ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया, तो वो गाली कहाँ जाएगी? वो गाली उसी के पास जाएगी, जाने दीजिए। तो आप हर चीज को स्वीकार क्यों करते हैं? किसी ने गाली दी तुम उसको स्वीकार मत करो,
उसके बदले में यह नहीं कि उसने एक दी तुमने 4 दे दी, इसका मतलब तुमने उसकी चीज को ले लिया, उसकी चीज को वापस कर दो। बोलो भैया हमने तुम्हारी चीज ली नहीं, हमने तुम्हारी गाली ली ही नहीं। कितना सुंदर संदेश है। हम लोग क्यों नहीं अपने जीवन में ऐसी बातों को उतारे। तो यहाँ पर श्राप नहीं दिया विश्वामित्र जी ने, राम जी को लेने आए। इसी प्रकार से नारद जी बड़ी चिंता में है। कथम ब्रह्मं दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिक ऋषियों ने जब नारद जी को बेचैन देखा, ठाकुर जी से प्रार्थना करो थोड़ी सर्दी कम हो जाए, बहुत ठंड लग रही है। और देखो माताएं तो सट के बैठी हैं तो ठंड थोड़ी कम लगेगी। क्यों, आप लोग तो एकदम से बैठ गई हो ना चिपक चिपक कर, और जो अकेला बैठा है वो क्या करे। लेकिन हाँ,